कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कब पढ़ना है. That is something which is very much required in this prelims preparation. Right. So complete planning for the upcoming week है ना. आपके टारगेट आपको दिए जाएंगे एंड लास्ट वीक जो आपने पढ़ा है उसका एक्टिव रिकॉल सेशन होगा. The syllabus is very vague. Right. अब हमको कैसे पता कि भाई कितना हमको रीड करना है, कहाँ तक जाना है, किस एक्सटेंट तक जाना है. PYQ helps in that. टाइमर चालू होगा, 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे. उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर सकते हो. तो आप चाहे 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, इट डज नॉट मैटर. अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग. एंड आई एम गारंटिंग यू कि अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो एटलीस्ट 5, 7, 10 क्वेश्चन तो आप एक्स्ट्रा कर ही लोगे. तो आफ्टर दिस मच अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यार कुछ बचने नहीं वाला. हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस. गाइस, देयर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो कि अभी मेंस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे थे एंड स्पेशली एट सारथी आईएएस एंड नाउ दे आर माइग्रेटिंग टुवर्ड्स द प्रीलिम्स रिवीजन फेज, है ना. तो दोज पीपल हु आर स्टार्टिंग देयर प्रीलिम्स रिवीजन एट जनवरी एंड, उनमें से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने जनवरी मिड में सारथी आईएएस का प्रीलिम्स नेविगेटर बैच 3 ज्वाइन किया हुआ है, लेकिन नाउ दे आर स्ट्रगलिंग विद दिस शेड्यूल. सो फॉर ऑल दीज पीपल वी आर स्टार्टिंग विद दिस प्रीलिम्स नेविगेटर न्यू बैच बाय द जनवरी एंड ऑन 26 जनवरी. तो किस तरीके से हम इस बैच में कंप्लीट सिलेबस की कवरेज करेंगे. 2 subject at a time we have to pick because we are starting slightly late to complete all the revision by 26th of May. चलिए देखते हैं हम कैसे चीजें कवर करने वाले हैं. तो टू डिस्कस द सेम वी हैव सजल सर विद अस. तो सजल सर, सबसे पहले जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कोई भी स्टूडेंट प्रॉब्लम्स फेस करता है वो हम डिस्कस करते हैं. फर्स्ट प्रॉब्लम जो सारथी आईएएस ने आइडेंटिफाई की है वो है इम्प्रॉपर प्लानिंग, है ना. मैंने मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट रिवीजन फेज में देखा है कि कभी कुछ पिक कर लेंगे, कभी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कभी इकोनॉमी पढ़ रहे हैं, कभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, एक सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं होता, दूसरा पहले शुरू कर देते हैं. कब एमसीक्यू प्रैक्टिस करना है, कब एफएलटी प्रैक्टिस करना है, तो वो ऑर्डर में नहीं रहता. एंड मोर ओवर जब ये प्लानिंग इंसान खुद कर रहा होता है तो उस प्लानिंग में इतनी एंजाइटी क्रिएट हो जाती है कि एग्जीक्यूशन हैम्पर होता है ना. तो दैट इज द फर्स्ट प्रॉब्लम. एक्चुअली इसमें एक और चीज मैंने देखी है कि जब लोग अपने व्हेन दे स्टार्ट देयर ओन प्रिपरेशन, तो ये भी होता है कि कई बार वो ओवर रीड कर लेते हैं, अंडर रीड कर लेते हैं. कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है और कब पढ़ना है, दैट इज समथिंग विच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन दिस प्रीलिम्स प्रिपरेशन. राइट. सेकेंड प्रॉब्लम की अगर हम बात करें विच इज लैक ऑफ पीवाईक्यू एनालिसिस. तो जैसा हम देखते हैं कि मेंस की अगर हम बात करें तो देयर इज अ डिफाइंड सिलेबस, राइट. बट प्रीलिम्स में बहुत ही द सिलेबस इज वेरी वेग. Right. अब हमको कैसे पता कि भाई कितना हमको रीड करना है, कहाँ तक जाना है, किस एक्सटेंट तक जाना है. पीवाईक्यू हेल्प्स इन दैट. क्योंकि अगर आप पीवाईक्यू के क्वेश्चंस देखते हैं लास्ट 10-12 साल के, तो आपको मालूम चलता है कि यूपीएससी इस लेवल तक जा रही है, राइट. तो फॉर दैट इट्स ऑलवेज गुड दैट यू एनालाइज द पीवाईक्यू. एंड सेकेंडली एक और चीज है कि नॉट जस्ट की सीइंग द एक्सटेंट ऑफ द सिलेबस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि यूपीएससी क्वेश्चन फ्रेम कैसे कर रही है, लैंग्वेज क्या यूज कर रही है, ठीक है ना, कहां पे वो आपको हिंट दे रही है. तो ये सारी चीजें पीवाईक्यू एनालिसिस से ठीक होती हैं. एंड आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट pillar of your prelims preparation. Right. And the next 2 big problems जो हमने prelims में identify की हैं, that is related to MCQ solving and test series. सर, मैंने क्या ऑब्जर्व किया है अपनी प्रिपरेशन में भी, मैं देखता था कि बहुत सारे लोग पढ़ते रहते हैं, कंटेंट पढ़ते रहते हैं, कंटेंट में होल्ड बन भी जाता है ना. बट उस कंटेंट को एक राइट आंसर में कन्वर्ट करना इन दी एग्जामिनेशन सिचुएशन वो एक डिफरेंट स्किल सेट है ना. जिसे आप MCQ सॉल्विंग एप्टीट्यूड बोल सकते हैं. अब वो एप्टीट्यूड जनता का इवॉल्व नहीं होता है और उसके बाद जो उसे टेस्ट सीरीज में कैसे 100 क्वेश्चन में रिप्रोड्यूस करना है वहां तक जनता पहुंच नहीं पाती. ये एक मेजर चैलेंज रहता है ना. तो इन 2 प्रॉब्लम को, लैक ऑफ एमसीक्यू एप्टीट्यूड एंड टेस्ट सीरीज जो आप कंसिस्टेंटली सॉल्व नहीं कर पाते, इन दोनों प्रॉब्लम्स को भी हम इस प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम में सॉल्व करेंगे. और इसमें एक चीज मैं और ऐड ऑन करूंगा कि कहीं ना कहीं टू क्रैक प्रीलिम्स सॉल्विंग इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड. मतलब आप चाहे 10 घंटे पढ़ लो, 12 घंटे पढ़ लो, इट डज नॉट मैटर. अगर आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्टडिंग. तो एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड इज समथिंग व्हिच इज वेरी वेरी एसेंशियल टू क्रैक प्रीलिम्स. राइट. एवरी ईयर हम देखते हैं कि कुछ स्टूडेंट कंटेंट उनके पास लिमिटेड होता है, फिर भी एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल इतना अच्छा होता है कि वो आंसर तक पहुंच जाते हैं. राइट. ठीक है. नेक्स्ट मेजर इशू है आपका मैनेजिंग करंट अफेयर्स. अगेन दैट इज इट्स अ ओशन, क्योंकि इतनी सारी चीजें, इतनी सारी न्यूज हैं, कितना पढ़ना है. एंड आई हैव सीन एस्पिरेंट्स मतलब 4 घंटे 6 घंटे करंट अफेयर्स पे ही दे रहे हैं, राइट. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको मालूम हो कि इतना ही पढ़ना है. बिकॉज देखो कुछ क्वेश्चंस यूपीएससी के ऐसे होते हैं
जो कि अनसॉल्वेबल है, उसमें चाहे आप कुछ भी पढ़ लो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। राइट हमारा पर्पस ये है कि एटलीस्ट जो क्वेश्चन सॉल्वेबल है, जो क्वेश्चन 1-1.5 साल में न्यूज में रहे हैं, वो एटलीस्ट आप मिस नहीं कर पाओ। एंड दैट इज द होल आइडिया कि हम करंट अफेयर्स आपको दे रहे हैं एकदम मैनेजेबल फॉर्म में, कि यू जस्ट स्टक टू दैट, एंड आई थिंक दैट इज ऑल यू रिक्वायर्ड फॉर करंट अफेयर्स। राइट सर, तो मल्टीपल रिसोर्सेज करंट अफेयर का पढ़ने का कोई पॉइंट है नहीं। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज लैक ऑफ सीसेट प्रैक्टिस। सर मैं एक पैटर्न नोटिस करता हूँ आजकल स्टूडेंट के अमंग, एवरीवन नोज कि सीसेट डिफिकल्ट हो गया है, हर कोई सीसेट से डरता है, सीसेट के बारे में बात करता है, हर कोई ये बोलता है कि सीसेट शुड बी गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस टू द जीएस, बट वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। आइडिया तो है, एक्शन में कन्वर्ट नहीं हो रहा है ना। तो देखिए सीसेट नाउ हैज टू बी कवर्ड एज एन सेम सब्जेक्ट, जैसे आप पॉलिटी कवर करते हैं, इकोनॉमी कवर करते हैं, सीसेट इक्वली एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट बन गया है, उसकी हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दैट प्रॉब्लम वी आर गोइंग टू सॉल्व इन दिस प्रीलिम्स नेविगेटर बैच। एंड सर द लास्ट बिग प्रॉब्लम जो हमने पूरी प्रीलिम्स के फेज में रिकॉग्नाइज की है, स्टूडेंट फेस करते हैं कि मेज पे फोकस नहीं करते, मेज सब्जेक्ट्स पे आप फोकस नहीं करते। क्या है मेज सब्जेक्ट, एक बार मैं आपको समझाता हूँ। सर मेजरली जितने भी स्टूडेंट हैं 4 सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ते हैं, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री। और आप कहीं कभी सर फाउंडेशन कोर्स कर लो किसी भी बड़े इंस्टीट्यूट का, तो इन्हीं 4 सब्जेक्ट पे फोकस किया जाता है ना। अब यूपीएससी अगर हम पिछले 5 सालों का एग्जाम उठा के देखें, पैटर्न उठा के देखें, तो इन 4 सब्जेक्ट से 50% ऑफ द क्वेश्चन यूपीएससी इज आस्किंग, 50 to 55% मान लो आप, है ना। लेकिन इसके अलावा और भी सब्जेक्ट हैं जिन्हें हम मेज बोलते हैं। मेज का फुल फॉर्म क्या है? मैपिंग, एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर, इंटरनेशनल रिलेशन, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट। अब सर ये जो एरियाज है जिसे हम मेज बोल रहे हैं, इनसे 50% क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन ऑनेस्टली एवरी स्टूडेंट नोज दिस थिंग कि यार इसके ऊपर हम टाइम स्पेंड नहीं करते। एंड देन इन एग्जामिनेशन वी फील कि यार हमें तो 50 से 60 क्वेश्चन की ही अवेयरनेस है, उन 50 से 60 क्वेश्चन में से आते 35-40 क्वेश्चन ही है, तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट कि आप 100-110 मार्क्स तक पहुंच पाए, है ना। तो जो मेज पे आप फोकस नहीं कर रहे हैं, this will be our exclusive focus in this prelims navigator batch. So now how we are going to navigate this problem in this prelims navigator batch, that we are going to discuss. जो first big problem था कि lack of planning that you face in this prelims revision phase, ये problem हम solve कर रहे हैं through weekly session with Dr. शिविन चौधरी sir, है ना। तो शिविन sir will take weekly session. इन sections में क्या होगा, he will गिव यू अ प्रॉपर प्लान कि यार इस वीक ये पढ़ना है, ये टॉपिक पढ़ने हैं, ये टॉपिक यहां से पढ़ने हैं, इतना डेप्थ में पढ़ना है। इसके साथ साथ ही विल डू एक्टिव रिकॉल सेशन विद यू इन दिस मेंटरशिप सेशन। जो आप पिछले वीक पढ़ के आए हैं, है ना, उसका एक्टिव रिकॉल सेशन होगा, ताकि जो भी आपने पिछले वीक पढ़ा है वो याद हो जाए, आपको कंसोलिडेशन हो, ठीक है। सो कंप्लीट प्लानिंग फॉर द अपकमिंग वीक, है ना, आपके टारगेट आपको दिए जाएंगे, एंड लास्ट वीक जो आपने पढ़ा है उसका एक्टिव रिकॉल सेशन होगा विद इन दिस मेंटरशिप सेशन बाय शिविन सर। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू नेविगेट द फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम सर, पीवाईक्यू कवरेज कैसे करने वाले हैं हम? पीवाईक्यू में हम क्या करने वाले हैं कि 2013 से जितने क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछे हैं, एक एक क्वेश्चन मैं आपके साथ सॉल्व करूंगा, और सिर्फ सॉल्व नहीं करूंगा, हर एक क्वेश्चन में मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि इस क्वेश्चन में आप क्या लॉजिक लगा सकते हो। तो यहां पे ऐसा नहीं होगा कि वो जो सिर्फ 2-4 टेक्निक्स हमने सुनी है कि भाई एक्सट्रीम वर्ड्स एंड ऑल, देयर आर एट डीपर लेवल बहुत सारी और भी चीजें हैं, वर्ड्स हैं जो हम काइंड ऑफ कैच कर सकते हैं, एंड वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। ऐसी कुछ 20 से ज्यादा टेक्निक्स हैं जो मैंने आइडेंटिफाई करी हैं, एंड आई एम गारंटिंग यू कि अगर आप उसको अप्लाई करोगे तो एटलीस्ट 5-7-10 क्वेश्चन तो आप एक्स्ट्रा कर ही लोगे। Right. तो हर एक इसमें, और इसके साथ साथ मैं आपको एग्जैक्टली ये भी बताऊंगा कि देखो, एक ट्रेंड बताऊंगा कि देखो ये एरियाज हैं जहां से यूपीएससी बहुत पूछ रहा है। तो स्मार्ट वर्क का मेजर पर्पस यही है कि भाई आप ज्यादा फोकस करो उस एरिया पे जहां पे यूपीएससी ज्यादा पूछ रहा है, और कम फोकस करो उन एरियाज पे जहां पे यूपीएससी कम पूछ रहा हो। तो वो सारी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, दैट आई विल गिव यू इन दिस पीवाईक्यू लेक्चर। तो आपको पीवाईक्यू नहीं कर रहे हैं, सजल सर आपको पीवाईक्यू कंप्लीट करा देंगे। नाउ द नेक्स्ट प्रॉब्लम, इफ यू टॉक अबाउट एमसीक्यू सॉल्विंग। देखिए एज आई सेड इन द बिगिनिंग, मैंने भी अपने आईआईटी प्रिपरेशन डेज से ये देखा है कि एमसीक्यू सॉल्विंग का एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग का एक एप्टीट्यूड होता है ना। कुछ लोग के पास वो नेचुरली होता है और कुछ लोग उससे कंसिस्टेंटली स्ट्रगल करते हैं। तो जो मैंने सीखा, चाहे अपने आईआईटी डेज से हो या यूपीएससी एग्जामिनेशन डेज से हो, कि एमसीक्यू कैसे सॉल्व करने चाहिए, वो लर्निंग ट्रांसफर मैं आपको करूंगा विद इन दिस लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन। क्या करने वाले हैं हम इस सेशन में? देखिए वीकली एक सेशन में आपका लूंगा, 50 क्वेश्चन जो भी आपने पिछले वीक पढ़े हैं वो क्वेश्चन हम यहाँ पे लेके आएंगे। टाइमर चालू होगा, 1 मिनट के अंदर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप एमसीक्यू कैसे सॉल्व कर सकते हो,
क्या ट्रिक्स हैं जो पीवाईक्यू सेशन में सजल सर आपको सिखाएंगे, उसका इंप्लीमेंटेशन मैं आपको यहाँ पे न्यू क्वेश्चंस में सिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक कंपटीशन का भी माहौल होगा और उस कंपटीशन में प्रेशर सिचुएशन में एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल के साथ साथ आप उसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। दैट इज द आइडिया ऑफ दिस एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन। इन दिस सेशन एक पीयर लर्निंग भी रहेगी, क्योंकि सभी लोग साथ में अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज शायद मैंने नोटिस ना की हो, लेकिन आपके पीयर ग्रुप नोटिस करके आपको सिखा देंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं टेस्ट सीरीज की। तो देखिए शेड्यूल कुछ इस तरीके से है कि वीक के स्टार्टिंग में जो शिविन सर ने आपके साथ मेंटोरशिप सेशन लिया, वहां पे उन्होंने आपको टारगेट दिए। उस टारगेट के अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करोगे। एक एक दिन का आपको टारगेट दिया जाएगा। एक दिन का आपने टारगेट कंप्लीट किया, अगले दिन उसके 25 एमसीक्यू डेली टेस्ट में आप प्रैक्टिस करोगे, ठीक है। सो दैट एक रिवीजन का सेकंड लेवल ऐड हो जाए, है ना। हर दिन आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे। जो आपने पिछले वीक में पढ़ा है उसका एक एलएमएस सेशन होगा, है ना, लाइव एमसीक्यू सॉल्विंग सेशन। जो आपने पिछले वीक में पढ़ा है उसका पीवाईक्यू सेशन होगा जो सजल सर लेंगे, ठीक है। अब इस वीक जो आप पढ़ते जा रहे हो इसका एक वीकली टेस्ट होगा जो कि संडे को होगा 100 क्वेश्चन का, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो डेली बेसिस पे आप 25 क्वेश्चन सॉल्व करोगे, संडे को आप 100 क्वेश्चन का टेस्ट दोगे। इसके साथ साथ उन्हीं टॉपिक का नेक्स्ट वीक एक एलएमएस सेशन जिसमें हम 50 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एंड पीवाईक्यू सेशन होगा। तो दिस मच अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस आप कैलकुलेट करके देखो, समवेयर 350 टू 400 क्वेश्चन यू आर सॉल्विंग ऑन अ वीकली बेसिस, है ना। तो आफ्टर दिस मच अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस यार कुछ बचने नहीं वाला है, ठीक है। दैट इज द आइडिया ऑफ दिस प्रीलिम्स नेविगेटर बैच। इसके बाद सर जो नेक्स्ट बिग प्रॉब्लम हमने करंट अफेयर की बताई थी सभी को कि करंट अफेयर इज एन ओशियन एज यू सेड इन द बिगिनिंग। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, देखिए करंट अफेयर यहाँ पे साथी है, इसमें शिविन सर एंड मुदित जैन सर विल बी टीचिंग करंट अफेयर इन दिस प्रीलिम्स नेविगेटर बैच। तो इकोनॉमी, एनवायरमेंट, साइंस एंड टेक के करंट अफेयर शिविन सर कवर करने वाले हैं एंड फॉर रेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एमएक, मुदित सर विल कवर करंट अफेयर विद इन दिस प्रीलिम्स नेविगेटर बैच। इसमें प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड, क्योंकि बैच थोड़ा लेट स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में स्टार्ट हो रहा है। फ्यू क्लासेस विल बी इन रिकॉर्डेड वर्जन, देयर शुड नॉट बी एनी कंफ्यूजन विद रिस्पेक्ट टू इट। कुछ क्लासेस जो करंट अफेयर की हो चुकी हैं वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी रिकॉर्डेड वर्जन में दी जाएंगी, है ना। तो नेक्स्ट जो मेजर प्रॉब्लम है वो सीसैट की है। अब मेरे जैसे लोग जो कि नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं, सीसैट बहुत मेजर प्रॉब्लम है और मैंने देखा है ये चीज इस बार। और मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा हूँ, इस बार के प्रीलिम्स रिजल्ट में देयर वर 2 आईपीएस एंड आईआरएस ऑफिसर्स जिनका प्री नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सीसैट, और वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, राइट। तो सीसैट एक मेजर प्रॉब्लम है और बहुत लोगों के 130 मार्क्स भी आ रहे हैं जीएस में, लेकिन सीसैट की वजह से फेल हो जा रहे हैं। तो सीसैट के लिए वी हैव द बेस्ट आईआईटी एमएससी, राइट। अब आईआईटीएन अगर आपको सीसैट पढ़ाएगा तो जाहिर सी बात है कि डेफिनेटली ही विल टेल यू। एंड द होल आइडिया अबाउट दी सीसैट लेक्चर इज आल्सो ऑन कि भाई आपके वो 100 नंबर कैसे बन जाए, क्योंकि देखो आपको 160 नंबर नहीं चाहिए, आपको 100 नंबर चाहिए। वो 100 नंबर कैसे लाने हैं, सीसैट क्लासेस विल टीच यू दैट, राइट। तो राम मोहन पांडे सर विल टीच यू सीसैट विद इन दिस प्रोग्राम। मेज, जैसे कि हमने पहले आपको बताया कि देखिए मेज सब्जेक्ट आप इग्नोर कर देते हैं, 50% ऑफ द पेपर यूपीएससी मेज वाले पार्ट से पूछ रहा है। तो वी विल बी हैविंग लेक्चर फॉर ऑल दीज मेज सब्जेक्ट, प्लीज रिमेंबर दिस थिंग। इसके अंदर जो साइंस एंड टेक के लेक्चर हैं दैट विल बी रिकॉर्डेड, बाकी सब आपका यहाँ पे लाइव होने वाला है विद इन दिस बैच, है ना। सो हु ऑल विल बी द फैकल्टीज विद इन दिस मेज कंपोनेंट, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। फॉर द मैपिंग पार्ट पल्लवी मैम विल बी कवरिंग द होल मैपिंग, चाहे ज्योग्राफी की मैपिंग हो, स्टैटिक मैपिंग हो, या फिर करंट में कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशंस हो। जो करंट में इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड लोकेशन होंगी वो मैं कवर करूंगा आईआर वाले पार्ट में, ठीक है। इसके बाद एंशिएंट मिडिवल आर्ट एंड कल्चर के लिए वी हैव जसलीन मैम, शी हैज आल्सो अपीयर्ड फॉर द यूपीएससी सीएससी इंटरव्यू। तो इंटरनेशनल रिलेशन आई विल बी कवरिंग फॉर यू, प्लीज कीप दिस थिंग इन माइंड। यहाँ पे मैं जो आईआर कवर करूंगा वो प्रीलिम्स के माइंडसेट से करूंगा, इतना डीप एनालिसिस की रिक्वायरमेंट नहीं है प्रीलिम्स में आईआर के क्वेश्चन करने के लिए, थोड़ा विड्थ की रिक्वायरमेंट है और थोड़ा फैक्चुअल पार्ट की रिक्वायरमेंट है, पिकिंग अप फ्रॉम द करंट अफेयर, ठीक है। तो दैट आई विल कवर। इसके बाद साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट, एज यू ऑलरेडी नो शिविन सर विल बी कवरिंग साइंस एंड टेक एंड एनवायरमेंट पार्ट विद इन दिस मेज कंपोनेंट ऑफ प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम। यहाँ पे साइंस एंड टेक की क्लासेस रिकॉर्डेड रहेंगी, एनवायरमेंट की लाइव रहेंगी, ठीक है। तो एक बार सर समराइज कर देते हैं जो हमने फीचर सभी को बताए हैं कि प्रॉब्लम्स को हम कैसे नेविगेट करेंगे। फर्स्ट, मेंटोरशिप, वीकली मेंटोरशिप सेशन, ताकि आपका एक टाइम टेबल बन जाए, टारगेट बन जाए और एक प्रॉपर प्लानिंग हो पाए और पिछले वीक में जो आपने पढ़ा है उसका एक्टिव रिकॉल हो पाए। देन पीवाईक्यू सेशन विद सजल सर, ताकि आप पीवाईक्यू का कंप्लीट एनालिसिस कर पाए, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आए, स्टेटमेंट का पैटर्न समझ में आए। इसके बाद लाइव एमसीक्यू प्रैक्टिस एंड डेली टेस्ट एंड टेस्ट सीरीज, ताकि एमसीक्यू का एप्टीट्यूड डेवलप हो,
प्लस एक आप कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट में उसको सॉल्विंग स्किल को इवॉल्व कर पाए, ठीक है। इसके बाद करंट अफेयर दैट विल बी कवर्ड बाय शिविन सर एंड मुदित सर टुगेदर। देन सीसैट विल बी कवर्ड बाय राम मोहन पांडे सर। इसके बाद अब यहाँ पे एक डाउट आता है सर बच्चों को कि व्हाट अबाउट द कंटेंट लेक्चर ऑफ पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री, है ना। इसकी क्लैरिटी मैं आपको देता हूं। देखिए ऐसा नहीं है कि ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, कई बार लोग गलत समझ लेते हैं। ये सब्जेक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बिना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्रैक नहीं कर सकते। तो जो पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, इसके कंटेंट लेक्चर भी आपको मिलने वाले हैं। बट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, इट्स अ प्रीलिम्स रिवीजन बैच। हम ये मानते हैं कि ये 4 सब्जेक्ट आप फाउंडेशनल लेवल पे करके आए होंगे, बट वी हैव आल्सो ऑब्जर्व दिस थिंग कि इन सब्जेक्ट में भी कुछ गैप है ना। उस गैप को फिल करने के लिए हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, ये लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग हम आपको देंगे, और इस लेक्चर के अंदर हम जो आपको रिकॉर्डिंग देने वाले हैं वो क्लास वाइज नहीं टॉपिक वाइज देंगे। तो आपको जो रिकॉर्डिंग दिखेगी वो टॉपिक वाइज दिखेगी, ये फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल ड्यूटी है। किसी भी टॉपिक में अगर आपको गैप लगता है, उस टॉपिक की वीडियो रिकॉर्डिंग आप देख सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। तो वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप इन रिकॉर्डिंग को एंड टू एंड देखेंगे, है ना। अदरवाइज तो सर फाउंडेशन बैच हो जाएगा और इतने टाइम में सब चीजें कवर नहीं हो पाएंगी, है ना। तो जहां भी आपकी नॉलेज में गैप हो, जो टॉपिक आपके वीक हो, वो यहाँ पे आप कवर करोगे, ठीक है। डन। तो यहाँ पे मैं ये भी बता देता हूँ, पॉलिटी लेक्चर एमपुरी सर लेने वाले हैं, इकोनॉमी लेक्चर शिविन सर लेने वाले हैं, ज्योग्राफी के यहाँ पे लेक्चर आपको मिलेंगे पल्लवी मैम के, एंड मॉडर्न हिस्ट्री के यहाँ पे आपको लेक्चर मिलेंगे जसलीन मैम के, ठीक है। तो आई होप यू हैव क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। एंड इसके बाद लास्ट में मेस कंपोनेंट, जैसा मैंने आपको पहले ब्रीफ किया। इसके बाद हमने यहाँ पे एक वन ऑन वन मेंटरशिप का कंपोनेंट भी रखा है। सजल सर थोड़ा सा वन ऑन वन मेंटरशिप के बारे में यहाँ पे बताते हैं। तो आइडिया ये है कि लेट्स से आप टेस्ट दे रहे हो या फिर आप लेट्स से प्रिपेयर कर रहे हो और आपको लग रहा है कि आपके गैप्स हैं, राइट। अब वैसे तो यहाँ मेंटरशिप रहेगी वीकली लेवल पे, बट वो एक्चुअली सबके लिए रहेगी, राइट। बट लेट्स से आपको इंडिविजुअल लेवल पे ये लग रहा है कि मैं कैसे हाउ आई एम एबल टू अप्रोच, मेरे साइंस वीक है, एग्जैक्टली साइंस में मैं कैसे ठीक करूं, मेरे मार्क्स नहीं बढ़ रहे हैं, मैं मार्क्स कैसे इंक्रीज करूं, मेरे एग्जैक्टली गैप्स हैं, रॉन्ग क्यों हो रहे हैं। तो इसके लिए यू नीड अ मेंटर जो एग्जैक्ट आपकी जो एग्जैक्ट प्रॉब्लम्स हैं उसको समझे और उस बेसिस पे आपको गाइडेंस दे। तो जैसा इस प्रोग्राम में हमने देखा है कि मेंटरशिप इज देयर, राइट। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एक एक्सक्लूसिव मेंटर डिमांड करते हैं कि भाई हमारी इस पूरी जर्नी में एक इंटरव्यू गिवन मेंटर, एक बंदा जिसने प्रीलिम्स क्लियर कर रखा हो, मेंस क्लियर कर रखा हो, वो हमारे साथ रहे थ्रू आउट द जर्नी। एंड उसके लिए वी हैव दिस 1-to-1 मेंटरशिप प्रोग्राम इन वन कंपोनेंट ऑफ प्रीलिम्स नेविगेटर। इसमें क्या होगा कि भाई आपकी जो भी प्रॉब्लम्स है, लेट्स से आपके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे हैं, सो डेफिनेटली यू कैन गो टू योर मेंटर एंड द मेंटर विल आइडेंटिफाई द गैप्स कि भाई क्यों नहीं आपके मार्क्स इंप्रूव हो रहे हैं, एंड देन ही विल गिव यू द एडवाइस। सिमिलरली बहुत लोगों को देयर आर आल्सो दिस प्रॉब्लम्स, क्योंकि इस पूरी एग्जाम में आप लोनली भी रहते हो, तो यू नीड समबडी हु कैन एक्चुअली गिव यू दैट कॉन्फिडेंस बूस्ट। उसके लिए भी यू हैव दिस मेंटर। एंड थर्डली, टू स्ट्रक्चर योर डे। लेट्स से यू आर अ पर्सन जिसका एक सब्जेक्ट में स्ट्रेंथ है और एक में वीक है, तो कैसे एग्जैक्टली स्ट्रेंथ वाले सब्जेक्ट में आपकी मैक्सिमम पोटेंशियल को हम लोग रियलाइज करें, उसके लिए भी द मेंटर इज देयर टू गाइड यू। सो फॉर दैट वी हैव द 1-to-1 मेंटरशिप, राइट। तो देखिए दिस इज द टेंटेटिव शेड्यूल, वी आर स्टार्टिंग इन दी जनवरी लास्ट वीक, 26 जनवरी को हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो 2 सब्जेक्ट्स के कॉम्बिनेशन रखे गए हैं, ठीक है। तो 2 सब्जेक्ट एट अ टाइम आपको रिवाइज करना पड़ेगा, बिकॉज अगर आप जनवरी एंड में स्टार्ट कर रहे हैं और आपको 31 मार्च तक एक रिवीजन अपनी कंप्लीट करनी है, सो दैट अप्रैल और मई में आप एक एक रिवीजन और कर पाए, है ना। तो 2 सब्जेक्ट एट अ वन टाइम आपको यहाँ पे पढ़ने पड़ेंगे। तो द प्लान वी आर गोइंग टू मेक विल मेक श्योर कि 31 मार्च तक पहला रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाए, है ना। इसके बाद एक बार हमने जितने भी फीचर अभी तक डिस्कस करे, इस प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम के हमने 3 वर्जन रखे हैं, है ना। उसमें मैं आपको क्लासिफाई करके दिखा देता हूं। द पर्पस ऑफ दीज 3 वर्जन इज कि यू चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। देखिए हर कोई स्टूडेंट सेम लेवल पे नहीं होता, हर किसी स्टूडेंट की सेम रिक्वायरमेंट नहीं होती। तो वी हैव क्रिएटेड 3 वर्जन ऑफ दिस प्रीलिम्स नेविगेटर बैच एंड यू नीड टू चूज व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। उसमें मैं आपको हेल्प करता हूं। तो देखिए जो बेस वर्जन है, इस बेस वर्जन में सारे फीचर हैं, कंटेंट लेक्चर नहीं है, मेज नहीं है और वन ऑन वन मेंटरशिप नहीं है। अगर आपको लगता है कि यार मैंने फाउंडेशन बैच जहां से किया था वो बहुत अच्छा था और मैंने भी उसे अच्छे से फॉलो किया था, मेरे पे सारा कंटेंट ऑलरेडी है, मैंने मेज भी कवर कर रखा है, मेरे को गेम समझ में आता है, ऑल आई नीड इज कि मुझे टेस्ट सीरीज मिल जाए, करंट अफेयर कवर हो जाए, सीसैट मिल जाए,
एमसीक्यू सॉल्विंग हो जाए, पीवाईक्यू मिल जाए और शिवेन सर की मेंटोरशिप मिल जाए, तो बेस वर्जन इज फॉर यू। ठीक है, अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे तो कंटेंट में भी गैप है, स्पेशली मेरे मेज में बहुत ज्यादा गैप है, तो आप प्लस वर्जन ले सकते हैं। प्लस वर्जन में आपको कंटेंट लेक्चर मिलेंगे, है ना, और मेज के लेक्चर मिलेंगे जो कि लाइव होने वाले हैं, एक्सेप्ट साइंस एंड टेक इन दिस बैच, है ना, तो आपके लिए प्लस है। और अगर आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस चाहिए, मेरे को इन सब चीजों के साथ साथ वन ऑन वन मेंटरशिप भी चाहिए, देन यू कैन सब्सक्राइब फॉर द प्राइम वर्जन। ठीक है, तो समझ में आया। अगर कंटेंट की रिक्वायरमेंट नहीं है ना, स्पेशली जो मेज और कंटेंट के लेक्चर हैं, तो आप बेस वर्जन ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे करंट अफेयर सीसेट के लेक्चर हैं। अगर आपको कंटेंट की भी रिक्वायरमेंट है, मेज आप लोग को लगता है कि आपने अभी तक फोकस नहीं किया है, तो प्लस वर्जन है। और अगर आपको एक एक्सक्लूसिव एक्सपीरियंस चाहिए, वन ऑन वन मेंटर चाहिए जो इंटरव्यू अपीयर्ड हो, तो आपके लिए प्राइम है। ठीक है, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। प्राइसिंग आप देख सकते हैं, दिस इज द प्राइसिंग, अफोर्डेबल कोर्सेज हैं सारथी आईएएस पे। यहाँ पे प्राइम बैच की थोड़ी प्राइसिंग हमने कम की है, बिकॉज यहाँ पे आपको 4 महीने का मेंटरशिप मिल रहा है, और पिछले बैच में आपको ज्यादा मेंटरशिप मिल रहा था 6 महीने का। ठीक है, दैट इज द सिंपल आइडिया, बाकी जगह प्राइसिंग सेम है। ठीक है, चलिए, ऑल राइट। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेरी हो तो आप हमें कॉल कर सकते हैं या फिर ईमेल सेंड कर सकते हैं, बाकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। सर, एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर आवर स्टूडेंट्स? सो आई थिंक ये आपके लास्ट 4 महीने बचे हैं, एंड इंश्योर दैट कि यू यूज इट स्मार्टली, एंड फॉर दैट वी हैव द प्रीलिम्स नेविगेटर प्रोग्राम। सो इसके बाद प्रीलिम्स रिवीजन अगर आप करना भी चाहेंगे तो इट वोंट बी फीजिबल और सस्टेनेबल। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, सी यू नेक्स्ट टाइम।